हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं और आप सीबीटी एग्ज़ाम जुलाई 2026 की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 100 दिन के अंदर आप कैसे अपने सीबीटी एग्ज़ाम में 90 प्लस यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। फुल स्ट्रेटेजी, कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है कि आपके पास यहाँ पे टाइम बहुत कम है। अब से भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपके पास यहाँ पे लगभग 100 दिन आपके लिए यहाँ बचता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। जैसे कि आप जानते हैं जुलाई में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं सीबीटी के। अगर आप अभी सीरियस हो जाते हैं तो आसानी से यहाँ पे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिले करते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आज से ही प्रॉपर प्लानिंग शुरू कर दे। तो बात करें यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। जैसा आपको पता है आपके सीबीटी एग्जाम में टोटल यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के लिए यहाँ पे आपको 120 मिनट्स का यहाँ पे मतलब लगभग 2 घंटे का यहाँ पे आपको समय दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये जो पेपर होता है आपका सीबीटी एग्जाम टोटल आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है सीबीटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पूरी तरह आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये पूरी परीक्षा ऑनलाइन होती है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलती करते हैं तो उस क्वेश्चन के लिए आपको, उस गलत क्वेश्चन के लिए आपको कोई अलग से आप मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी प्रश्नों का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ दें। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आपको पता है आपके सीबीटी एग्जाम में ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और डब्ल्यूसीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्कशॉप एंड साइंस कैलकुलेशन, जिसे आप मैथ भी कहते हैं। तो इन सब में से आपका ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन आता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके 6 क्वेश्चन और डब्ल्यूसीएस में भी आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 नंबर का होता है। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका ट्रेड थ्योरी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपने ट्रेड थ्योरी को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपने ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी एक में भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो आपका आईटीआई एग्ज़ाम भी आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रेड थ्योरी और इंजीनियरिंग ड्राइंग और डब्ल्यूसीएस ये आपका एक साथ इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर आता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका अलग से आता है। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो आप आईटीआई एग्जाम में भी यहाँ पे फेल हो जाएंगे। आपको फिर से री एग्जाम देना पड़ेगा। जो आपका डेट आएगा वो लास्ट यहाँ पे इस ईयर के लास्ट तक हो सकता है। ठीक है, तो यही है मेरे से कहना आपको, यानी ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे फोकस करना है। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट रूल्स की, तो एग्ज़ाम लैंग्वेज एंड लेवल्स की यहाँ पे बात करें तो यह परीक्षा ऑल इंडिया लेवल पे आयोजित की जाती है। मतलब सभी स्टेटों में यहाँ पे ये एग्ज़ाम कराया जाता है, आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम। मतलब आपका कंपटीशन पूरे देश के छात्राओं से होगा। ठीक है, लोकल लैंग्वेज की बात करें यहाँ पे, सॉरी, लैंग्वेज ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका इंग्लिश डिफ़ॉल्ट होता है। इसके बाद आपको अपने रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी, ये आपके मराठी, पंजाबी और जो भी यहाँ पे लैंग्वेज आते हैं उन सभी लैंग्वेज यहाँ पे, और आपका यहाँ पे जो इंग्लिश होता है डिफ़ॉल्ट होता है, उसके संग आपके रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे मिलेंगे। दोनों आपको इंग्लिश में भी और रीजनल लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आपको पास होने के लिए दोनों सेक्शंस अलग अलग क्लियर करने होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे ट्रेड थ्योरी और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इन दोनों में से दोनों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक में भी आप फेल हो जाते हैं तो आप यहाँ पे ओवरऑल फेल माने जाएंगे। ठीक है, बात के यहाँ पे बेस्ट प्रिपरेशन रिसोर्सेज की, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि आपको निमी मॉक टेस्ट ऐप को कैसे यूज़ करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसको कैसे यूज़ करना है, इन तीनों चारों टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो आप वो जाके पहले देख सकते हैं। तैयारी करने के लिए आपको बेहतरीन ऑफिशियल टूल है जिसमें आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन को पढ़ने के लिए रिव्यू का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स जैसे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ट्रेड थ्योरी, डब्ल्यूसीएस और आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग, सभी के यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, जिससे आप बहुत आसानी से यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस करके आपको यहाँ पे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन
100 दिनों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मार्क्स यहाँ पे क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे ITI का मार्क्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सर्टिफिकेट ही चलता है, लेकिन यह गलत है। आइए जानते हैं कैसे। मेरिट लिस्ट की बात करें, जैसे कि अप्रेंटिसशिप रेलवे या आदि कोई कंपनी से आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो जिनका यहाँ पे मेरिट लिस्ट उन्हीं का जनरेट होता है जिनके मार्क्स यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, उन्हीं के यहाँ पे मेरिट लिस्ट जनरेट होता है, उन्हीं के यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हो पाता है, रेलवेज या और भी कोई प्राइवेट यहाँ पे कंपनीज वगैरह होती है तो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में अच्छे मार्क्स सिलेक्शन क्राइटेरिया का एक हिस्सा यहाँ पे बनते हैं आपका ये ITI का मार्क्स। ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो हायर स्टडीज़ जैसे पॉलिटेक्निक, CITS और भी प्राइवेट सेक्टर में आपको यहाँ पे सम्मान मिलता है और 1 साल की छूट भी मिलती है। लिटरल एंट्री के थ्रू आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक या अगर आपने ITI किया होता है CITS में आप प्रवेश ले सकते हैं और यहाँ पे आपको 1 साल का छूट मिलेगा और आपको नॉलेज भी आपकी यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें स्मार्ट स्ट्रेटेजी टू स्कोर 90%। ठीक है, तो अपने CBT एग्जाम में 90% स्कोर करने के लिए आपको डेली स्टडी रूटीन आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा से यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन होता है सारा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, किसी ना किसी एग्जाम में सारा आया हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपके सम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप डेली स्टडी रूटीन बनाइए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्टडी क्लासेस कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस देखिए और न्यू मॉक टेस्ट के ऊपर यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए और रेगुलर रिवीजन कीजिए उस टेस्ट को, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली कंक्लूजन क्या है, क्रूशियल टाइम बचा हुआ आपके पास, केवल 100 दिनों का ही टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले लाइफ के लिए, अगर आप ITI कर रहे हैं तो। अंडरस्टैंडिंग पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न और पासिंग रूल्स पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, राइट रिसोर्सेज की बात करें तो निमी मॉक टेस्ट ऐप जैसी ही रिसोर्सेज उपयोग करें, ये आपका एक ऑफिशियल रिसोर्सेज है। निमी की तरफ से जितने भी क्वेश्चंस आपके जो सिविल एग्जाम देखने को मिलते हैं यहीं से आपके आते हैं। ठीक है, डेली एफर्ट्स की बात करें, डेली प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और अच्छे से अपने अंक लाएं और अपने CBT एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपने जो भी अपना अपना हायर स्टडी करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। पॉलिटेक्निक वगैरह करना चाहते हैं या CITS करना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपका CITS का फॉर्म यहाँ पे निकला हुआ है, आप भर देंगे और आप ITI पास है, अगर आप पास होने वाले हैं तब भी आप यहाँ भर देंगे, इसकी लास्ट डेट भी यहाँ पे जाने वाली है। ठीक है, सो रेडी फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपका टारगेट कितना % है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।